नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली विश्लेषण पर। तो किसी जातिका ने मुझे कमेंट के जरिए उसकी डेट ऑफ बर्थ सेंड की हुई थी और उनका प्रश्न था कि मेरी शादी कब होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कृपया करके आप मेरी कुंडली एनालाइज करके मुझे बताइए कि किस वजह से मुझे विवाह संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुंडली विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देख के स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे, आप सटीकता से फ्लादेश भी नहीं कर पाएंगे, कुंडली एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट कुंडली विश्लेषण के टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि मेरी शादी कब होगी। ठीक है, अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ को देखे तो 20 फरवरी 2000 को इसका जन्म हुआ इस जातिका का, और जन्म समय 5 AM सुबह का, और जन्म स्थान है हनुमानगढ़ राजस्थान। तो हम आज लाल किताब के अनुसार कुंडली विश्लेषण करना सीखेंगे। आप देख पा रहेंगे कि जो राइट साइड की जो कुंडली दिखाई दे रही है लाल किताब संशोधित कुंडली है, और लेफ्ट साइड में आपको वैदिक कुंडली दिखाई दे रही है लग्न, जो कि जन्म लग्न कुंडली। तो हम सबसे पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं वैदिक कुंडली पर। तो यहां पर देखेंगे कि जो वैदिक कुंडली बनी है वो धनु लग्न की कुंडली बनती दिखाई दे रही है, आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो आपको वैदिक कुंडली दिखाई दे रही है वो धनु लग्न की कुंडली है, और जो लग्नेश बनते हैं वो बृहस्पति देव अपने शत्रु के साथ में अपने मित्र के घर में बैठे पंचम भाव में बृहस्पति देव। ठीक है, और अगर राशि की बात करें तो राशि यहां पर सिंह राशि बनती है। तो राशि अधिपति की बात करें तो कौन बनते हैं राशि अधिपति? वो होते सूर्य देवता, जो कि 3rd भाव में बैठे हैं शत्रु के घर में, सूर्य की युति बुध के साथ में, बुध आदित्य योग। ठीक है, ये हमने वैदिक कुंडली देखे। ज्यादातर मैं वैदिक कुंडली को एनालाइज करना पसंद नहीं करता हूं। अधिकतर जो एक्यूरेट 110% जो सटीक प्रेडिक्शन होती है, शक्ति डलता है, वो लाल किताब कुंडली पर होता है। मेरा ज्यादा फोकस लाल किताब पर होता है। तो हम राइट साइड में आप देख पा रहेंगे ये लाल किताब संशोधित कुंडली है, इसी को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ये जन्म कुंडली आप देख पा रहे हैं यहां पर कि लग्न में शुक्र केतु बैठे हुए हैं लग्न भाव में। अब जो लाल किताब कुंडली होती है उसमें प्रथम भाव में मेष राशि और सेकंड में वृषभ, ये क्रम के अनुसार 12 राशियां फिक्स कर दी जाती है। अब यहां पर शुक्र केतु लग्न में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इस भाव का जो पक्के ग्रह कौन बनते हैं? सूर्य देवता, जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, बुध और मंगल के साथ में। अब शुक्र केतु यहां पर बैठे हुए हैं, तो जातिका को भूलकर भी दिन में संभोग की क्रिया नहीं करना है। गुड़ खाना बंद कर दीजिए, अगर गुड़ का सेवन करते हैं तो गुड़ से परहेज कीजिए। ठीक है, पराये पुरुषों से संबंध, अनैतिक संबंध नहीं बनाना है आपको। ऐसे में शुक्र का बैठना लग्न में कामुक प्रवृत्ति का बनाएगा, काम वासना में तृप्त लीन रहेगी, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। शुक्र केतु यहां पर बैठे लग्न में, केतु यहां पर ठीक बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर क्या है, चौथे भाव में शनि की 10वीं दृष्टि लग्न को देख रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पर लगने में शनि देव की दृष्टि लगने पर ठीक शुक्र केतु की 7वीं दृष्टि जो लाल किताब की 100% दृष्टि से 7वें घर को देख रहे। अब यहां पे केतु राहु का संबंध हो गया तो शुक्र बनावटी प्लेनेट हो गया और 7वें घर में बैठना राहु मियां बीबी का तलाक करवा देता, विवाह संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन यहां पर क्रिएट कर देता है और शनि भी यहां पर ठीक कंडीशन में अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है क्योंकि इस भाव के पक्के प्लेनेट चंद्रमा चौथे घर का वो 8वें घर में बैठे हुए नीच का होगा चंद्रमा, तो यहां शनि का पॉजिटिव रिजल्ट भी स्वाभाविक रूप से नहीं मिलेगा। शनि का संबंध शुक्र से क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर, तो यहां पर शनि शुक्र उच्च का केतु जो कि लग्न में बैठ गया। अब शुक्र केतु एक बीमारी देता है जो कि स्त्री को गुप्त रोग संबंधी वाई डिस्चार्ज है ना, लेकोरिया जैसी संबंधित गुप्त रोग संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे कि लग्न में बैठे शुक्र केतु की 8वीं टक्कर लाल किताब की जो कि चंद्रमा को मारा। अब यहां चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित ऊपर से टक्कर मार गई, चंद्रमा वैसे ही दूषित था 8वें घर में बैठकर, तो मां की तबीयत भी खराब रहेगी, मां बेटी का संबंध खराब रहेगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। यहां पर अब चंद्र 8वें घर में बैठे हुए, अब 8वें घर में बैठे चंद्र की 8वीं टक्कर अष्टम भाव से बैठे चंद्रमा की 8वीं टक्कर वो बृहस्पति देव को मार रहे हैं। ठीक है, 3rd हाउस में बृहस्पति देव बैठे। अब यहां पर बृहस्पति टोटली खराब हो गया। अब यह पूरी तरह से भी खराब कैसे हुआ, क्योंकि धन भाव में बुध मंगल का मेल हो जाए तो मंगल बन, क्योंकि 3rd भाव का कारक स्वामी बनता है मंगल, तो यहां मंगल नेगेटिव रिजल्ट, तो यहां बृहस्पति भी खराब। अब लग्न में केतु का बैठना जो कि बृहस्पति का असिस्टेंट और शुक्र लग्न में बैठा। अब यहां पर शुक्र का जो पितृ ऋण लागू होगा। अब यहां पर 8वीं टक्कर चंद्रमा की जो कि बृहस्पति को खराब कर दिया। बृहस्पति होता है पति का कारक, जीवन साथी भी बृहस्पति से देखा जाए। अब बोलिए बृहस्पति यहां खराब है तो विवाह संबंधित परेशानियों का सामना जातिका को करना पड़ रहा। ठीक है, अगर यहां पर देखें चंद्रमा की 8वें घर से दृष्टि 100% वो धन भाव पर डाल रही। ठीक है, जो कि धन भाव को खराब, रुपए पैसे से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी रिलेटेड परेशानियों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मामा या भाई का सुख इन्हें मिल नहीं पाएगा, अगर मामा या भाई होंगे भी तो इन्हें सुख नहीं मिलेगा ऐसी कंडीशन में। और गवर्नमेंट नौकरी, व्यापार संबंधित परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर में बैठे चंद्रमा की दृष्टि धन भाव पर, तो पूरी तरह यह खराब हो। अब चौथे घर में भी यह घरेलू अशांति जातिका के घर में रहेगी, ऐसी कंडीशन इनके साथ में क्रिएट रहेगी, मां की तबीयत खराब रहेगी दिन में दिन। तो अब यहां पर केतु राहु का जो संबंध या दृष्टि बन जाती है, यहां पर आर्टिफिशियल प्लैनेट शुक्र का निर्माण हो जाता है, डबल प्लैनेट। अब शुक्र या लग्न में बैठ गया तो यह स्वयं बर्बाद। ठीक है, तो यहां पूरी तरह से इनका लाभ, इनकम के घर, घरेलू सुख शांति, दाम्पत्य जीवन ये पूरी खराब हो जाएगी।
अगर इन्होंने भूलकर भी दिन में संभोग क्रिया की या गुड़ का सेवन किया तो मियां बीबी के बीच में क्लेश संबंध बढ़ेंगे। राहु 7वें घर में, तलाक तक करवा देगा, डबल पत्नी का योग भी बनाता है। ऐसी कंडीशन, विवाह होने के बाद में, दोबारा विवाह होने के बाद में भी इन्हें सुख नहीं मिलेगा, वो भी संधि विच्छेद होगा ऐसी कंडीशन में। तो यहां शुक्र के पितृ जो होगा उन्हें ठीक करना होगा। और चतुर्थ भाव में शनि यहां पर भी बैठे हुए आशुभ कंडीशन में, और चंद्र अष्टम भाव में ये भी कंडीशन, यानी बुद्ध भी यहां पर नेगेटिव है। चंद्र, बुद्ध, राहु, बृहस्पति, ये बेहदाश ऐसी कंडीशन में। अगर हम वैदिक कुंडली की महादशा की बात करें तो सूर्य में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही, सूर्य की महादशा अंतरदशा बृहस्पति, जो कि 2 अगस्त 2023 से 20 मई 2024 तक रहेगी। ऐसे में यहां वैदिक कुंडली की महादशा है, तो यहां पर इन्हें बृहस्पति को उपाय कर लेना चाहिए ताकि इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके, विवाह संबंधित परेशानियों से निजात मिल पा सके। ठीक है, तो नाभि जुबान माथे में, माथे पर केसर का तिलक लगाए ऐसी कंडीशन में। और जहां पर हम देखें लाल किताब की महादशा की बात करें, जो कि शनि की 6 वर्ष की, शनि की चल रही। अब शनि में राहु की, तो 20 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2025 तक शनि में राहु की दशा रहेगी। तो यहां पर शनि आप देख पा रहे होंगे संशोधित कुंडली में चतुर्थ भाव में है, और यहां पीड़ित है, घरेलू सुख शांति को खराब करके रख दिया, नित्य क्लेश होंगे, माँ बेटी के बीच का संबंध खराब होगा, माँ की तबीयत में सुधार नहीं होगा, मानसिक डिप्रेशन, बीपी, हाई लो ऐसी कंडीशन यहां करवाएगा, और लग्न स्वयं का स्वास्थ्य भी खराब करवा देगा। अब यहां पर राहु को देखे वो 7वें घर में बैठे, जो कि यहां पर दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है, विवाह संबंधित परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। विवाह नहीं होगा, सगाई होगी तो छूट जाएगी बीच में, ऐसा संबंध होगा। तो ये लाल किताब की महादशा में शनि राहु की। अगर हम यहां इस भाव में पापी प्लेनेट की बात करें ना, तो बृहस्पति, तीसरे घर में बृहस्पति का बैठना पापी ग्रह, मंगल का दूसरे घर में बैठना ये भी पापी प्लेनेट होगा, पापी ग्रह। अब अगर वर्षफल की बात करें लाल किताब के अंतर्गत जातक की, तो ये 24 वर्ष की आयुष जातिका की करंट में चल रही। अब लाल किताब में जो 24 वर्ष का प्रभाव रहेगा, तो आप देखेंगे 35 साला चक्र में 24 वर्ष होता है चंद्र का। अब यहां चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, तो प्रभाव किसका, इफेक्ट किसका, चंद्रमा का। मानसिक तनाव जातिका को बढ़ेगा, डिप्रेशन, मां की तबीयत खराब रहेगी, घरेलू सुख शांति खराब रहेगी, रुपये पैसे संबंधित परेशानियों का सामना जातिका को करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अगर वर्षफल कुंडली की बात कर ले, ठीक है, तो वर्षफल कुंडली में क्या है कि राहु जो आपको 7वें घर में दिखा रहे हो, वर्षफल कुंडली में 24 वर्ष फल की कुंडली देखेंगे लाल किताब की, तो राहु चौथे घर में। अब राहु चौथे घर की छत को बदला हुआ है, ये तोड़ फोड़ की, घर में कच्चे कोयले रखे, जंग लगे लोहे, बरसात में भींगी लकड़ियां, ठीक है, अगर इस प्रकार की सामग्री इनने घर में रखी तो बेहद अशुभ स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, टॉयलेट वगैरह हो, उसका तोड़फोड़ भी किया है तो बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। और वर्षफल कुंडली में अगर शुक्र केतु यहां लग्न में बैठे हुए संशोधित कुंडली में, अगर वर्षफल की बात करें ये षष्ठम भाव में पहुंचेंगे, तो छठे घर में शुक्र केतु का बैठना, और लग्न में भी ऐसे ही बैठे हुए,
तो यहाँ लग्न से छठे घर में आएंगे वर्षफल कुंडली में, तो यहाँ पर छठे घर में यहाँ पर जो मैंने टिक मार के लगाया, तो शुक्र क्या करेगा, यहाँ पर गुप्त रोग संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ेगा जाति को, तकलीफ हो इस वर्ष में। और यहाँ पर गुप्त रोग तो देगा ही देगा, तो इस गुप्त रोग का इलाज क्या, रेमेडी क्या करेंगे कि 6 गोल सफेद पत्थर पर सफेद चंदन का लेप करके नदी में जल प्रवाह करें शुक्रवार तक। और केतु यहाँ बैठा हुआ है, 43 दिन तक 6 केले मंदिर में दान देना है इन्हें लगातार। और नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाए और शिव की उपासना करें, क्योंकि वर्षफल कुंडली में बृहस्पति देव 7वें घर में पहुंचेंगे। अब बात करें सूर्य मंगल बुध, वो वर्षफल कुंडली में अष्टम भाव में पहुंचेंगे। अष्टम में सूर्य बुध मंगल बैठे हुए हैं, तो यहां पर कभी भी भूलकर भी व्यक्ति को सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय दान नहीं देना है। और 800 ग्राम गुड़ 800 ग्राम गेहूं 8 दिन तक लगातार मंदिर के अंदर दान दें। और 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां बनाकर 43 रेवड़ियां बनाकर 43 दिनों तक नदी में जल प्रवाह करें यहां पर। और चांदी की चेन गले में धारण करे, 3 धातु की अंगूठी पहने, सोना चांदी तांबा आधे से अधिक कर बनवाए। और बात करें वर्षफल कुंडली में चंद्रमा की, तो खंड नंबर 12 में बैठेंगे, जहां मैंने टिक मार्क लगा रखा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो यहां पर क्या होगा, घर में अगर जातिका ने हैंडपंप कुआं अगर हुआ तो काफी परेशानियों की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जेल कोर्ट कचहरी तक करवा देगा। विपरीत लिंगी से आपको दूरी बनाकर रखना है हमेशा। और चंद्रमा 12वें घर में है, तो यहां बेहद आशिव है। बरसात का 16 लीटर पानी को एक कंटेनर में भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डालकर घर में रखें, तो यहां पर चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और शनि की बात करें, और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बृहस्पति ठीक कंडीशन में होगा, तो शनि प्लेनेट भी आप पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आरसी जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, और ये आपके लिए एक उदाहरणार्थ जन्म कुंडली का काम करेगी मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए, जो आप लाल किताब ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझे कमेंट के जरिए भेज सकती है, तो आपको उसका उपाय भी मिल जाएगा। और खास करके आपको गणमूल दोष पितृदोष का निवारण करवाना है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।